दोस्तों नमस्कार। एक व्यक्ति जिसका हंसता खेलता परिवार हो, परिवार में एक सुंदर सी बीवी, 2 बच्चे, एक बूढ़े माँ बाप और समाज के अंदर कुछ अच्छी रेपुटेशन के साथ एक व्यक्ति अपना जीवन गुजार रहा था। सडनली कुछ ऐसा हो जाता है कि उस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। उसका परिवार रातों रात सड़क पर आ जाता है। उनके पास जो वो बहुत एक अच्छे घर में रहते थे, एक अच्छी गाड़ी मेंटेन करते थे, एक हैंडसम सैलरी की नौकरी थी, लेकिन सडनली एक एक्सीडेंट होता है और उस आदमी की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। परिवार के मुखिया के जाने के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है और वो व्यक्ति जो अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए वो सब कुछ कर रहा था जो एक अच्छे और एक आदर्श पिता को करना चाहिए, सडनली उस परिवार के साथ वो दिक्कतें पैदा होती हैं जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? इसका सबसे बड़ा कारण वो अनहोनी नहीं थी, क्योंकि अनहोनी तो कभी भी हो सकती है, अगर उसके बारे में पता हो तो वो अनहोनी ही नहीं कहलाएगी। उसका सबसे बड़ा कारण था उस आदमी का उस अनहोनी के लिए तैयार ना होना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंश्योरेंस की। यदि आप आज की तारीख में ऐसे व्यक्ति हैं जिसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ जिम्मेदारियों में चाहे वो परिवार की जिम्मेदारी है, आपके बूढ़े माता पिता हैं, आपके फैमिली है, या आप कहीं से भी किसी के लिए आप इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके ऊपर वो निर्भर हैं, कि आपके ऊपर वो लोग निर्भर हैं, तो आपको हमेशा एक काम जरूर करना चाहिए कि आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म प्लान का इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है एक ऐसा इंश्योरेंस जो किसी बीमारी में आपको सुरक्षा प्रदान कर सके और किसी बीमार होने की स्थिति में आपके चारों तरफ अस्पतालों के खर्चे का जो कवच है, अस्पतालों के खर्चे का जो बोझ है, उससे वो आपको सुरक्षा कवच दे सके। और एक दूसरी बहुत आवश्यक इंश्योरेंस है और वो है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस यदि आपकी आकस्मिक अर्थात किसी व्यक्ति की यदि ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु होती है जिस पर किसी का कोई जोर नहीं है, एक्सीडेंटल डेथ हो जाए या उसकी नॉर्मल कोई नेचुरल डेथ हो जाए, तो भी उसके पास इस तरह का इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए जिसमें कि उसको एक मुश्त पैसा उसके परिवार को कुछ मिल सके। आज की तारीख में 5 लाख 10 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी वैल्यू उस परिवार के लिए नहीं है जिस परिवार का मुखिया 15 20 30 हजार रुपए महीने कमा रहा हो। अपनी जो इनकम है उस इनकम के आधार के हिसाब से आपके पास इस तरह की व्यवस्थाएं अवश्य होनी चाहिए। यदि आप मिनिमम वेजेस के एम्प्लॉय हैं तो आपके पास पीएफ की और ईएसआईसी की सुविधा अवश्य होनी चाहिए। यदि आप मिनिमम वेजेस से ऊपर के एम्प्लॉय हैं तो भी आपके पास पीएफ की तो होनी चाहिए, लेकिन अगर आप ईएसआईसी लिमिट के अंदर हैं और 21,000 रुपए तक की आपकी सैलरी है तो आपके पास ईएसआई की बेनिफिट भी जरूर होने चाहिए। अगर 21,000 से ऊपर सैलरी है तो पीएफ आपका चलता रहेगा, लेकिन आप ईएसआईसी में निकल जाएंगे और आपके मेडिकल लाभ खत्म हो जाएंगे। इसके लिए आपको हर संभव प्रयास ये करना चाहिए कि आपको ईएसआई के जो बेनिफिट थे वो अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो अब आपको कोई टर्म प्लान जरूर ले लेना चाहिए। एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म प्लान ले लेना चाहिए। एलआईसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस और इस तरह की बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो बहुत अच्छे टर्म प्लान बेचती हैं और जिनके जो क्लेम सेटलमेंट रेशो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं आप सभी से, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूं और आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूं कि आपको निश्चित ही रूप से एक टर्म प्लान और एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान अवश्य लेना चाहिए। यदि आपके पास टर्म प्लान नहीं है, यदि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान नहीं है और आपके पास म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड कभी आपका इतना काम नहीं दे सकता है जितना काम आपके ये दोनों प्लान दे सकते हैं। सबसे पहले आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए और उसमें भी ये कंडीशन आप ध्यान से देख लें कि उसके अंदर नेचुरल डेथ भी कवर होनी चाहिए। जिस तरीके से आज की तारीख में लोग हार्ट अटैक से पीड़ित हो रहे हैं और हार्ट अटैक मृत्यु का एक कारण बन रहा है, उस केस में उसको नेचुरल डेथ कहा जाता है। तो नेचुरल डेथ का भी कवर होना आवश्यक हो और वो मैंडेटरी हो, ऐसा आप एक प्लान लीजिए। एक्सीडेंटल डेथ तो बहुतों में कवर मिल जाती है, एक्सीडेंटल डेथ तो कवर मिल ही जाएगी आपको उसमें, लेकिन उसके साथ साथ नेचुरल डेथ भी कवर हो। और इसी के अलावा एक हेल्थ इंश्योरेंस जिसके अच्छे क्लेम सेटलमेंट रेशियो हो, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है,
HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, HDFC हेल्थ इंश्योरेंस है, ICICI, और ये सब तमाम कंपनियां जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस भी देती हैं। तो आपको इनके हेल्थ इंश्योरेंस भी चेक करने चाहिए। अब कौन सा प्लान लेना चाहिए, कितना प्लान लेना चाहिए, ये आपको अपनी जो इनकम है उसको ध्यान में रखकर लेना चाहिए। जनरली आपको, अगर आप अपने लिए लेते हैं, अगर आप फैमिली के ब्रेड अर्नर हैं और फैमिली की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आपको अपने हिसाब से ये देखना चाहिए कि जो भी आपकी आज की तारीख में मंथली इनकम हो, उस मंथली इनकम का कम से कम 50 गुना आपको अपना टर्म प्लान अवश्य लेना चाहिए। 50 गुने का मतलब यह है कि अगर आज आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने है, तो कम से कम 50 लाख रुपए का टर्म प्लान आपको अवश्य लेना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीने है, तो कम से कम 25 लाख रुपए का टर्म प्लान आपको अवश्य लेना चाहिए। और ये इसलिए आवश्यक है कि यदि आप इस तरह के टर्म प्लान लेते हैं और भगवान ना करे कि कोई अनहोनी कभी घटित हो जाती है, तो उस केस में जो सबसे बड़ी सहायता प्रदान करेगा वो आपके द्वारा लिया गया ये हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म प्लान होगा। अन्यथा आपकी जमा की गई पूंजी, आपका परिवार सड़क पर आ जाएगा, बच्चे भूखों मरने लगेंगे। कोई ऐसी स्थिति नहीं हो सकती जो आपको उस झटके से उभार सके जो झटका आपको कुदरत ने दिया है। और उस झटके से उभारने का केवल और केवल एक तरीका है, और वो है अच्छे टर्म प्लान को चूज करना। आपको कौन सा प्लान चूज करना चाहिए, इसकी जानकारी मैं आपको अपनी अगली वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा कि किस तरह का प्लान आपके लिए द बेस्ट प्लान रहेगा। आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं जिसके ऊपर लायबिलिटी है, बच्चे कितने बड़े हैं, क्या आपकी एज है, उन सबके हिसाब से ये कैलकुलेशन की जाती है। तो गाइज, थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और जो ये चैनल है इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक का जो पेज है उसको फॉलो कर दीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पर ये रील देख रहे हैं या ये वीडियो देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पर भी इस पेज को आप फॉलो कर दीजिए। आपके लिए इस तरह की मूल्यवान जानकारी देना ही मेरा कर्तव्य है। बहुत ज्यादा एडिटिंग और बहुत हाईफाई स्टाइल से वीडियो में नहीं बनाता हूँ, बहुत लिमिटेड वे में वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपका और मेरा सीधा और जो नेचुरल हमारा कनेक्शन है वो डेवलप हो सके, आप मुझे समझ सके, मैं आपकी भावनाओं को समझकर उसी तरह की वीडियो यहाँ पर बनाऊं। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।